नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ और आज मैं आपको दिल्ली में हुई एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बताना चाहूँगा। दिल्ली के मालवीय नगर में हौजरानी गांव में आज एक आग लगने की दुर्घटना हुई है और इस आग में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और लगभग जो है 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है। शाम तक घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि हौजरानी गांव में एक होटल में जो आग लगी है, यहाँ पर जो रुके हुए लोग थे वो विदेशी थे, जिसमें अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग थे। ये यहाँ पर जो लोग रुके थे वो अधिकतर वो लोग जो है मैक्स हॉस्पिटल में जो इनके पेशेंट भर्ती थे उनकी तीमारदारी के लोग ये लोग रुके हुए थे और कुछ ऐसे भी थे जिनको एडमिशन लेना था मैक्स हॉस्पिटल में, कुछ मरीज भी थे उसमें। और यहाँ पर लापरवाही का इतनी बेइंतहा की गई है इस होटल में कि एक प्रकार से इन होटल के मालिकों पर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत भारी लापरवाही करी है। होटल में जाने का रास्ता केवल एक ही था, संकरा सा रास्ता था, वो भी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, एग्ज़िट कोई भी नहीं था। तो बताया जा रहा है कि चश्मदीद जो बता रहे हैं आसपास के लोग कि सुबह जो है 9 बजे जो आग लगी है ग्राउंड फ्लोर में और ये आग भड़कती हुई ऊपर चली गई, लेकिन लोग जो है फंस गए पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल में। 5 मंजिल का होटल था ये अवैध तरीके से बना हुआ था। 5 मंजिल की कोई दिल्ली में परमिशन नहीं होती है, इतनी कम जगह पे जो कमर्शियल जगह नहीं थी, ये रेजिडेंशियल जगह थी। तो 5 मंजिल में इन्होंने जो है पूरा होटल बना रखा था और बेसमेंट में भी इन्होंने जो है पार्किंग ना देके होटल बना रखा था और उसमें भी लोगों को रुका रखा था अवैध तरीके से। बेसमेंट में भी जो बताया जा रहा है कि 7-8 लोग थे वहाँ पर और गलत तरीके से उन्होंने जो है होटल के मालिकों ने वहाँ पर चेन बांध के बंद कर रखा था दरवाज़ा। जब आग लगी है तो स्थानीय लोग, आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर आए हैं और फायर ब्रिगेड के साथ मिलके जो है उन्होंने उस बेसमेंट का चेन तोड़ी है और अंदर गए हैं। तो बता रहे हैं कि वहाँ पे भी लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी, लगभग लोग मर चुके थे। 7-8 लोगों में से कुछ लोगों की सांसें चल रही थी, इस प्रकार की स्थिति थी। होटल के रूम के अंदर एक जो है बाथरूम में एक पति पत्नी की लाश मिली है। बताया जा रहा है, चश्मदीद ने बताया, वासिम ने, कि वहाँ पर जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से लिपटे पड़े थे और उनकी मृत्यु जो है सांस घुटने से हुई है। वो जले नहीं है लेकिन सांस घुटने से उनकी मृत्यु हुई है। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के वो भी। तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने, तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। स्थिति इतनी भयानक बता दी जा रही है कि लोगों को जब निकलने का रास्ता नहीं मिला तो ऊपर से कूदना शुरू करा। लेकिन स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छा काम ये करा कि एक स्थानीय मुस्लिम की जो दुकान से गद्दे निकाल लाए और उन गद्दों को जो है उन्होंने रस्तों में बिछा दिया। उसमें जो है लोग कूदे हैं, जो पहली और दूसरी मंजिल के जो लोग थे वो कूदे और उसमें से लगभग काफ़ी लोग बच गए। लेकिन जो चौथी, पाँचवीं मंजिल के लोग थे जो कूदे हैं, एक औरत भी ऑन द स्पॉट डेथ होगी जो कूदी है। फायर ब्रिगेड जो है पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये आई कि दिल्ली में जो है कारों का जमवाड़ा इतना ज़्यादा है कि वो पूरी जो है गली ब्लॉक कर रखी थी। जब फायर ब्रिगेड आई है तो पूरी ब्लॉक थी गली, तो बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड अंदर पहुंची है वहाँ पर जहाँ पे स्पॉट था और फायर ब्रिगेड ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने जो है अपनी जान जोखिम में डाल के लोग अंदर घुसे हैं वो और बचाने की कोशिश करी है स्थानीय लोगों के साथ मिल के। इससे पहले भी दिल्ली में जो है अग्निकांड हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े अग्निकांड हो चुके हैं। जैसे जो है बवाना में जो है 17 लोग मारे गए थे और मुंडका में जो है 20 लोग मारे गए थे। उपहार सिनेमा कांड हुआ था जब बॉर्डर फिल्म चल रही थी उपहार सिनेमा घर में, वहाँ कोई 60 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए थे। इन सब घटनाएं होने के बावजूद भी जो है दिल्ली में एक सिस्टम लागू होना चाहिए बिल्डिंगों के लिए। फायर फिटनेस का जो सब चीज़ें होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, लोग मानते नहीं हैं और फायर ब्रिगेड भी इस मामले में जो है जो रुख अख्तियार करना चाहिए कड़ाई का वो नहीं करती। पिछले 2-3 सालों में कम से कम 1000 से ज़्यादा जो है घटनाएँ हो चुकी हैं, आग लगने की घटनाएँ हो चुकी हैं और इसी साल कम से कम बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड वाले के 500 से 700 घटनाएँ हो चुकी हैं, जिसमें 15 से 20 लोग इसी 5 महीने में मारे जा चुके हैं दिल्ली में। दिल्ली में जो अधिकतर मकान हैं वो 100 गज के मकान हैं में बने हुए हैं या 500 गज के मकान उसमें बिल्डिंग में प्लॉटों में बने हुए हैं।
तो वहाँ जो निकलने का रास्ता केवल एक रहता है, दूसरा निकासी का रास्ता होता नहीं है। बिल्डिंग परमिशन के लिए वो कोई अप्लाई नहीं करता फायर फाइटिंग का, तो उसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। इससे पहले भी करोल बाग जो है होटल क्षेत्र है, वहाँ पर भी कई बार भयानक आग लगी है। करोल बाग में भी एक बार जो है होटल में आग लगी थी कुछ साल पहले, वहाँ भी जो है 20 से 25 लोग मारे गए थे और निकलने का रास्ता नहीं था। आज ये इस होटल में भी जो आग लगी है, निकलने का रास्ता ना मिलने के कारण से काफ़ी लोग मारे गए। इस कारण से अगर रास्ता निकलने का होता, एग्जिट होता, तो इतनी लोगों की कैजुअल्टी नहीं होती। तो नगर निगम और फायर ब्रिगेड अपना जो है रोल नहीं सही से निभा पा रही है, और जेई और एई जो है इस प्रकार की बिल्डिंगों को परमिशन दे देते हैं। परमिशन तो नहीं दी लीगली रूप से, लेकिन अवैध रूप से बनने देते हैं, और उसके बाद जब कुछ कार्रवाई जब हो जाती है घटना, तब वो कार्रवाई करते हैं। इस हौज रानी क्षेत्र में भी बताया जा रहा है 15 से 20 जो है होटल चल रहे हैं, वो अवैध रूप से चल रहे हैं। कई होटल जो हैं 3-3 फुट की गलियों में, मात्र 3 फुट की गलियों में जाके अंदर होटल बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन होटलों में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी उन गलियों में? तो ऐसे होटलों को बिल्कुल बंद करना चाहिए, और एक नियम और कानून बनाना चाहिए कि कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो है फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, आग बुझाने की जो है यंत्र और पानी का भी इंतजाम होना चाहिए। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।